बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में जिन्नाती मरीज़ हो या जादू वाला मरीज़ हो या वैसे ही बीमार है, इन तमाम मरीज़ों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अमल। इसी तरह अगर कोई रूहानी बीमार है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, बहतानबाजी करता है, किसी पर इल्ज़ाम लगाता है, तो इन तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अमल। अमल उन हजरात के लिए है जिनके नाम का पहला हर्फ अलिफ हो, हा हो, क़ा हो, मीम हो, फा हो, शीन हो या जाल हो। उनके लिए ये अमल है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। अगर मर्द है या औरत है, जिन्नाती मरीज़ा है, जिन्नात ने पकड़ा हुआ है, जादू की वजह से बीमार है, लाइलाज मरीज है या लाइलाज मरीज़ा है, दोनों के लिए ये अमल बहुत ही बेहतरीन है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जा जाके इंसान थक जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। न जादू होता है, न जिन्नात होते हैं। अगर ऐसा मरीज ठीक ना हो और डॉक्टरों ने इसको लाइलाज करार दे दिया हो, तो इसके लिए ये अमल आपने करना है कि 6 मरतबा आपने ये इसम पढ़ना है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस पर दम करना है और 66 मरतबा पानी पर दम करके उस मरीज को पिलाना है। इंशाअल्लाह उसको मुकम्मल शिफा होगी। इसी तरह अगर कोई जिन्नाती मरीज है तो आपने यही इसमें अल्लाह 66 मरतबा या एक चीनी की प्लेट पर जितनी मरतबा भी लिखा जाए, 66 से ऊपर हो जाए, 66 से नीचे हो जाए, लेकिन पूरी की पूरी प्लेट भर दी जाए। वो पानी इसको पिलाया भी जाए, उस पानी से इसको गुस्ल भी कराया जाए, लेकिन किसी पाक जगह पहले उसको पहले नहलाकर, किसी पाक जगह लाकर, किसी टब में बिठाकर उससे उसको गुस्ल करवाया जाए। जिन्नात जल जाते हैं, समझ आ गई। इसी तरह जादू वाला मरीज है, उसको जो है ये नक्श जो अभी आगे मैं बताऊंगा, वो नक्श लिखकर आप उसको पिलाएं पानी में। इसी तरह वो नक्श जो है आप उसको जो है तेल में डाल कर दें। इसी तरह उसको गले में पहनाएं। कौन सा नक्श गले में पहनाना है, सारी तरतीब इंशाल्लाह आज मैं बताऊंगा। लेकिन ये अमल उन हजरात के लिए है जिनके नाम का पहला हर्फ अलिफ, हा, थ, मीम, फा, शीन या जाल हो, यहाँ से शुरू होता हो। ठीक है, किसी का नाम जीशान है, या किसी का नाम अहमद है, या किसी का नाम हानिया है, या किसी का नाम जो है ना तुफेल है, या किसी का नाम फैसल है, यानी नाम का पहला हर्फ इनमें से जो होगा, तो ये नक्श आपने उसके लिए तैयार करना है। और नक्श तैयार खुद भी इंसान कर सकता है, और नक्श बिल्कुल आसान है, हर बंदा इसको तैयार कर सकता है। हम वीडियो के आखिर में नक्श की मुकम्मल तफसील देते होते हैं कि नक्श को किस तरह तैयार किया जाएगा। ठीक है, नक्श तैयार करते वक्त आप मशरिक की तरफ मुंह कर लें। मशरिक की तरफ आप मशरिक की तरफ मुंह करके एक जानू होकर बैठ जाए, यानी एक टांग आपकी खड़ी हो, एक टांग आपकी बैठी हुई हो, और बैठ कर अगर कोई लिख सकता है तो बेहतर है, अगर नहीं लिख सकता सिर्फ मशरिक की तरफ मुंह कर लो, जिस तरह भी बैठ जाए। ठीक है, सबसे पहले आपने ये मुरब्बा नक्श तैयार करना है। मुरब्बा नक्श तैयार करने का तरीका वीडियो के आखिर में आप देखेंगे कि 9 से ये नक्श शुरू होगा, 24 पे खत्म होगा। ठीक है, और ये नक्श आपने मरीज के गले में डालना है। ठीक हो गया। दूसरा नक्श जो आप ये देख रहे हैं, ये नक्श आपने मुसल्लस तैयार करना है। ये भी आतिशी चाल से तैयार होगा, और ये नक्श आपने पीने के लिए भी देना है। इसी तरह मरीज को जो है ना तेल में डालकर उससे मालिश करने के लिए भी देना है। अगर कोई जिन्नाती मरीज है उसको तेल में डालने के लिए दें और वो इससे मालिश करे। इसी तरह कोई अगर जादू वाला मरीज है उसको तेल में डाल कर दें। इसी तरह 7 अदद नक्श लिख कर दें। 3-3 रोजाना के हिसाब से एक नक्श पिया करे। 3 दिन एक नक्श गले में डालने के लिए दिए, जो मैंने पीछे बताया मुरब्बा नक्श। इसी तरह ये नक्श भी मशरिक की तरफ मुंह करके एक जानू होकर बैठकर लिखना अफजल है। ठीक है, बेहतर है। अगर कोई नहीं लिख सकता तो जिस तरीके से भी बैठकर लिखे, मशरिक की तरफ मुंह करके लिख ले। और दूसरी बात यह है कि जो नक्श आप लिखेंगे उस पर आपने 66 मरतबा या 6666 मरतबा इसमें अल्लाह पढ़कर दम करना होगा। इसी तरह पानी पे भी दम कर दें, तेल पे भी दम करते तो बेहतरीन नूर नाला नूर हो जाएगा। जादू की काट हो जाएगी, जिन्नात खत्म हो जाएंगे। लाइलाज मरीज के लिए बहुत ही बेहतरीन अमल है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मुजर्रब तरीन अमल है। इस नक्श की इजाजत सिर्फ उन लोगों को होगी जो इस नक्श को शेयर करेंगे, खासकर फेसबुक पर, तब उनको इसकी इजाजत होगी, वरना इजाजत नहीं। सिर्फ अपने इस्तेमाल तक की इजाजत होगी, दूसरों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई चाहता है कि मैं दूसरों के इस्तेमाल के लिए भी लाऊं, तो फिर उसको जो है वो शेयर लाजमी करेगा, इसके बगैर बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।